हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल जीके स्टडी सेंटर। मैं आप लोगों को पॉलिटी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे पहले की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप लोग जाकर जरूर देखें। आज मैं आप लोगों को मूल अधिकार पढ़ाऊंगी, जो भाग 3 में दिए गए हैं, और यहाँ इसके आर्टिकल 12 से 35 तक है। ओके। मूल अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है। इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूल अधिकार को ही हमारे संविधान में मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसके जो आर्टिकल है 12 to 35, 12 में है परिभाषा। मूल अधिकार में आर्टिकल 12 में क्या है? परिभाषा। आर्टिकल 13 में है अल्पीकरण। आर्टिकल 13 में क्या है? अल्पीकरण मीन्स कि अगर आपके मूल अधिकार की वजह से किसी और के मूल अधिकार को नुकसान हो रहा है, तो आपके मूल अधिकार को रोक दिया जाएगा। ओके। देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। ओके। ये हम लोगों का समानता का अधिकार हम लोगों को देता है। ओके। तो आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। ओके, एक मिनट फ्रेंड्स। विधि के समक्ष समानता मीन्स ये कानून के सामने हम सभी क्या है? बराबर है। आर्टिकल 15 में है जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में है जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी सरकारी स्थान पे। स्पेशली ये गवर्नमेंट प्लेस की बात की गई है कि किसी भी गवर्नमेंट प्लेस पे जाति लिंग भेद अगर वो कोई किसी भी जाति का हो, अगर वो लड़का हो या लड़की हो, ओके, तो उसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 में है लोक निर्वाचन मीन्स कि सरकारी नौकरी जो आती है उस पे सभी का राइट है, उसमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता मीन्स कि छुआछूत का अंत हो चुका है। छुआछूत जैसे कि जाति के नाम पे छुआछूत की बातें अगर कोई करता है तो वो आपके मूल अधिकार का हनन कर रहा है। इसके तहत आप किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 18। ओके। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मीन्स अगर कोई भी उपाधि मिल रही है आप लोगों को, शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, ये पद्म विभूषण, ये सब छोड़कर, ओके, उसको क्या हो गया है? उसको वो उपाधियां रखना मना कर दिया गया है। अगर आपको विदेश से कोई भी उपाधियां मिल रही है तो उसको रखने के लिए आपको राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी होगी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोगों ने 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। अब हम लोग 19 से चलेंगे। 19 में स्वतंत्रता का, एक मिनट, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। ओके, 19 से लेकर 22 आर्टिकल तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ये देखिए। ओके। आर्टिकल में नंबर 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मीन्स कि अगर किसी को भी अपनी बात रखनी है तो वो रख सकता है। जैसे कि हम लोगों को बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये हम लोगों के आर्टिकल नंबर फर्स्ट में आता है। ओके, 19 के फर्स्ट में आता है। नेक्स्ट है सभा बनाने की स्वतंत्रता। बिना किसी हथियार को रखे हुए अगर आप कोई भी सभा बनाना चाहते हैं तो आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत आप सभा बना सकते हैं। नेक्स्ट है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगर कोई संगठन बनाना है तो उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है घूमने की स्वतंत्रता। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप लोगों को मूल अधिकार के अंतर्गत 19(4) के अंतर्गत घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है अगर आप घूमते घूमते मन करे कि बस जाए मीन्स कि 5 में दिया हुआ है बसने की स्वतंत्रता। ओके। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में था फ्रेंड्स, लेकिन अब क्या हो गया है? वो संविधान 44वें संविधान संशोधन में 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ओके। नेक्स्ट है
व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी कि अगर आप किसी भी तरह का बिना जो गैर कानूनी हो, गैर कानूनी को छोड़कर अगर आप कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्वतंत्र स्वतंत्र है, आप व्यवसाय कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 20 में, जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं देता है तब तक वो अपराधी नहीं होता है। मीन्स कि अगर आप पे कोई भी ब्लेम लगाया गया है, ओके, तो इसमें 3 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि एक गलती कह सकते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ, ओके, एक गलती की एक सजा, ओके, एक गलती एक सजा, ठीक है। सजा कब के कानून के टाइम से मिलेगा? सजा, अगर सजा होती है तो सजा अपराध के समय, यानी कि जब वो उसने अपराध किया था, अपराध के समय के अनुसार। ऐसा नहीं है कि उसको 4 साल के बाद सजा मिल रही है तो उसको अब के टाइम के कानून के हिसाब से कुछ बदलाव हो गया तो उस हिसाब से उसे सजा मिलेगा, नहीं। जब उसने अपराध किया था, ठीक है, तो उस टाइम के समय के अनुसार उसे सजा मिलेगी। अ, उसको वो गवाही भी दे सकता है। स- हाँ, सजा के बाद, ओके, सजा के बाद भी उसे संरक्षण, सजा के बाद जब उसे छोड़ा जाता है तो उसके बाद भी कुछ टाइम के लिए उसे संरक्षण दिया जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आर्टिकल नंबर 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मीन्स कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, इसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। इसी के कारण जब अधिक धुआं देने वाली जो वाहन होती है उस या फिर बिना हेलमेट के आप गाड़ी चलाते हैं तो पुलिस आपका क्या करती है? चालान काट लेती है। इसी का उपयोग करती है पुलिस, कि आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके तहत एक और बात आती है कि आप अपनी गोपनीय जानकारी को उजागर नहीं करना चाहते तो आप नहीं करना चाहते तो नहीं करना है, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 को शक्तिशाली कहा गया है। क्यों कहा गया है शक्तिशाली? बिकॉज कि कोई भी सिचुएशन हो, राष्ट्रपति भी आपसे आर्टिकल 20 और 21 की राइट नहीं छीन सकती है, ठीक है। आपातकाल जैसी सिचुएशन भी आएगी तब भी आर्टिकल 20 और 21 नहीं छीनी जाएगी। ओके, नेक्स्ट है 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी कि मीन्स की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे कब किया गया था? इसे 2002 में ऐड किया गया था। ओके, इसे 2002 में ऐड किया गया था। इसके लिए 86वां संशोधन हुआ था, ठीक है। 86वां यानी 86 टाइम में जो संशोधन हुए थे उस टाइम पे इसे जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 और 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते। मैंने अभी आपको यही बताया कि ये काफी शक्तिशाली है, किसी भी सिचुएशन में 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 22। इसमें भी देखिए गिरफ्तारी से संरक्षण के नियम दिए गए हैं। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें है फर्स्ट में वारंट। ओके, फर्स्ट में क्या है? वारंट। अगर आपको कभी भी पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आप उनसे वारंट मांग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 24 घंटे में सह शरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना है। 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है, ठीक है। यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। मीन्स कि अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट किया, ओके, तो आपको 24 घंटे के अंदर क्या करना होता है? पुलिस को उसे न्यायालय में आपको प्रस्तुत करना होता है। इसमें यातायात और अवकाश यानी छुट्टी का समय नहीं काउंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वकील चुनने का अधिकार। अगर आप अपने मनपसंद का कोई वकील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इससे आपका ये आपका अधिकार है। ओके, नेक्स्ट है निवारक विरोध अधिनियम, ठीक है। इसे आप अच्छे से समझे। निवारक विरोध अधिनियम, इसका उद्देश्य अपराध होने से रोकना है। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए 3 महीने या उससे अधिक
या उससे अधिक या उससे मतलब कि मीन्स कि ज़्यादा उससे ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए उसे गिरफ्तार कर सकती है। जैसे कि निवारक विरोध अधिनियम क्या होता है, इसमें आपको पुलिस क्या करती है, आपको अपराधी नहीं मानती है, लेकिन ऐसा उसे लगे कि आपके वजह से अपराध हो सकता है, ठीक है, समाज में, तो इस स्थिति में क्या होता है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार करके वो आपको जेल में नहीं रखती है, वो क्या कर सकती है, नज़रबंद कर सकती है आपको। ओके। अच्छा, ये क्या है, बिना कारण बताए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बिना कारण बताए। तो आप याद कर सकते हैं रॉलेट एक्ट को। बिना कारण बताए अंग्रेज क्या करते थे, किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, जेल में नहीं डालते वो किसी भी जगह पे, किसी होटल में या या फिर उसके घर में ही उसे नज़रबंद कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे पढ़ाती हूँ। इसे अभी का आप रॉलेट एक्ट कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नज़रबंद। नज़रबंद वही मैंने बताया अभी आप लोगों को कि नज़रबंद कर देना। ठीक है, घर या होटल में नज़रबंद किया जाता है, कर दिया जाता है। समाज में किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। अगर घर में नज़रबंद किया जा रहा है तो फ़ोन कट कर दिए जाते हैं, बाहर से आना जाना सब बंद कर दिया जाता है, बाहर पुलिस तैनात कर दी जाती है। ओके, इसी को कहते हैं नज़रबंद। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में लाए गए निवारक विरोध अधिनियम कितने हैं, तो इसके हिसाब से देखिए, ये मीशा, ओके, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 में आया था, अभी ये नहीं है। ठीक है, वर्तमान में ये लागू नहीं है, इसे हटा दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका 1980। इसमें क्या करती है, पुलिस एनकाउंटर कर देती है, ये अभी भी लागू है। ठीक है। नेक्स्ट है टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज 1965 में आया था, लेकिन ये अभी वर्तमान में नहीं है। ठीक है। फिर है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये 2001 में आया था, ये भी वर्तमान में नहीं है। देखा जाए तो सिर्फ आपको ये 2 नंबर रासुका जो है ये अभी लागू है। ओके। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने 22 आर्टिकल तक कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 और 24 में इसके ये कानून बनाए गए हैं। आर्टिकल नंबर 23 में है बालाश्रम या बिना वेतन काम पर रोक। लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मीन्स कि पहले मैं आपको बता दूं कि बालाश्रम क्या होता है, कि आप छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं, या बिना वेतन के किसी से काम आप नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में बालाश्रम भी करवाया जाता है, और बेगारी मीन्स की बेरोजगारी, बिना वेतन दिए भी काम करवाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 24 में 14 वर्ष से कम के बच्चों से खतरनाक काम नहीं करवाया जा सकता है। अगर कोई शीशे की फैक्ट्री है या फिर पटाखे की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम करवाना क्या है, उसके मौलिक अधिकार के खिलाफ है। ठीक है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 और 28। आर्टिकल नंबर 25 में अंतःकरण मीन्स के सभी धर्मों को अपने नियम का पालन करने की छूट होती है। अंतःकरण में क्या होता है, सभी धर्मों को अपने नियम का पालन करने के लिए छूट है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे सिखों को तलवार वगैरह रखने की स्वतंत्रता, उसको उनको क्या वो बांधते हैं, मीन्स कि वो जो पगड़ी वगैरह बांधते हैं, ठीक है, वो बांधते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो मुस्लिम क्या कर रख सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं। हिंदुओं को टीका लगाने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सब क्यों, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब अंतःकरण में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अगर आप सामूहिक रूप से कोई भी कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि यज्ञ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, या सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, इसकी आपको अनुमति है। नेक्स्ट है आर्टिकल 27, धार्मिक कार्य के लिए रखे गए पैसों पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, धार्मिक कार्यों पर रखे गए पैसों पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 28 में सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मीन्स कि अगर कोई संस्था सरकार चला रही है, तो उसमें हम लोग धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल नंबर 29 से 29 एंड 30। इसमें क्या है देखिए, आर्टिकल नंबर 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा।
ठीक है, इसमें होता है अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने से अगर संकोच करेंगे, ठीक है, नहीं नहीं, एक मिनट फ्रेंड्स, यदि अल्पसंख्यक की रक्षा की कहने का मतलब है कि अगर अल्पसंख्यक की भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश नहीं रोका जा सकता है, कि वो कोई अल्पसंख्यक है तो उसे किसी सरकारी संस्था में दाखिला नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 30 में है अल्पसंख्यक को यदि लगे कि उसे किसी अ, और जो और भी जो मीन्स कि और भी जो ग्रुप्स है उसके साथ पढ़ने में या काम करने में हेजिटेशन हो, तो वो अपना संस्था खोल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 31, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब क्या हो गया, वो कानूनी अधिकार हो गया है, वो 300 क में जाकर उसे जोड़ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसे संविधान की आत्मा B.R. अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, इसे संविधान को संविधान बनाने वाला भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 32 में यही यही है। ठीक है, आर्टिकल संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 ही है। ठीक है, संविधान उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसी के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या हाई कोर्ट जाते हैं। अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो इसी आर्टिकल का यूज करके आप अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए कोर्ट में अर्जी करते हैं। ठीक है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करती है। ठीक है, इसी आर्टिकल का यूज करके सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करती है। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में इसे हैवियस कॉर्पस कहते हैं। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी हिंदी नहीं दे करके सिर्फ इंग्लिश ही दे देते हैं। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि अगर कोई पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय को प्रस्तुत करना होता है। मीन्स कि अगर कोई पुलिस की गिरफ्तार करके उसे जेल में बंद करके रखी है, ठीक है, तो उसके अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा रखे हुए हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो चुके हैं, उससे ज़्यादा रखे हुए हैं, तो उसके जो संबंधी है वो जा करके अर्जी कर सकते हैं। तो कोर्ट क्या करेगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण का यूज करके उस पुलिस को उस थाने में रिपोर्ट करेंगे कि उसे सशरीर क्या करे, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करे। ओके, नेक्स्ट है परमादेश। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मैंडेमस। जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर परमादेश जारी किया जाता है अच्छे से काम करने के लिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा, कोवेरेंटो। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार के बाहर काम करता है तो उस पर ये जारी किया जाता है। अगर कोई संस्था में माली है, वो काम कर रहा है किसी ऊंचे पद के व्यक्ति का, ठीक है, ऊंचे पद के व्यक्ति वाला काम वो कर रहा है, तो उस पर क्या होगा, अधिकार परीक्षा लागू किया जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है, ऊपरी न्यायालय क्या करती है, निचली न्यायालय पर ये लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करती है। ठीक है, प्रोहिबिशन, ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय पर लाती है ये जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करती है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, हाई कोर्ट पे ला सकती है। हाई कोर्ट क्या कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे ला सकती है। ठीक है, कि आप इसका क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उस मामले को मेरे पास लेकर आइए। ठीक है, नेक्स्ट है उत्प्रेषण, सर्चियरी। जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करती है और ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय पर लाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें लागू कर चुकी होती है। ठीक है, इसमें यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसमें लागू कर चुकी होती है। ठीक है, उसके बाद भी वो ऊपरी न्यायालय का क्या करती है, उसको अपने पास लाने के लिए कहती है उस मामले को। अगर देखा जाए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, तो संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान को आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ऐसे अगर सिंपली अगर क्वेश्चन रहता है, इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन आते हैं यहाँ पे। जैसे अगर पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा B.R. अम्बेडकर के द्वारा क्या है, कौन सा आर्टिकल है, तब आप 32 नंबर आर्टिकल को देंगे। लेकिन सिंपली पूछा जाएगा कि संविधान का आत्मा क्या है, उसमें नाम ना दे किसी का, तब आप कहेंगे प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट है 5 प्रकार के रीट जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी करता है।
जिस तरह से आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट 5 रीट्स जारी करती है, उसी तरह से आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट भी क्या करती है, 5 रीट का सेम प्रोसेस करके वो जारी कर सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 33। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। अगर बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आएगी तो संसद क्या कर सकती है, सेना हो, मीडिया हो या गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। आर्टिकल नंबर 34 में है, भारत के किसी क्षेत्र में संसद मार्शल लॉ लगा सकती है। मीन्स कि मार्शल लॉ क्या होता है, सेना का शासन होता है। ठीक है, कुछ विशेष स्थितियों में ही लगाए जाते हैं ये मार्शल लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 35। भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की इसमें विधि की चर्चा है। ठीक है, मतलब कि किस तरह से इसका लागू किया जाएगा, किस विधि के द्वारा इस मूल अधिकार को लागू किया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 35 में लिखे गए हैं। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अभी कितने हैं, 6। क्यों? क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मूल मौलिक अधिकार से हटा करके उसे 300 क में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 15, 16, 19 और 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है। केवल भारतीयों को मिलता है कि कहने का मीन्स कि अगर कोई विदेशी यात्री यहाँ आते हैं तो उन्हें ये अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30। वोट जब हम लोग डालते हैं तो वो हमारा कोई मौलिक अधिकार नहीं है, वो हम लोगों का राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति कुछ विशेष स्थितियों में, जैसे आपातकाल की स्थितियों में निलंबित कर सकती है, लेकिन याद है ना, 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकती है। ठीक है, मूल अधिकार का रक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज करते हैं और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, मौलिक अधिकार को टोटल कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन कोई बात नहीं, इससे शॉर्ट नोट्स नहीं हो सकते मौलिक अधिकार के। ठीक है, मैं जितना कर सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा तरह से मतलब सॉर्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि मैंने पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मूल अधिकार को कंप्लीट किया। ये भाग 3 है, इसके पहले मैं भाग 1 और भाग 2 अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। मीन्स की आर्टिकल नंबर 1 to 11 बहुत अच्छे से उसको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से समझाई भी हूँ, उससे जाकर आप लोग जरूर देखें। इसके अलावा भी मैं लूसेंट पढ़ाती हूँ, लूसेंट ऑब्जेक्टिव इन हिंदी, एंड इसके अलावा मैं एडिटोरिया के एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ 6 to 12, सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप लोग उसे भी जाकर जरूर देखें। ओके, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।